हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल मिथिलेश स्टडी जीके में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। आज की वीडियो में कवर करेंगे मानव उत्सर्जन तंत्र से टॉप 50 जीके एमसीक्यू इस वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों। तो आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्त को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरा कि मनुष्य की सबसे बड़ी उत्सर्जी अंग कौन सा है। तो मनुष्य का दोस्तों सबसे बड़ी उत्सर्जी अंग होता है, कौन होता है? ये तो गुर्दा होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी के साथ दोस्तों गुर्दा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में सामान्यतः कितने गुर्दे होते हैं। तो मनुष्य के शरीर में जो सामान्यतः गुर्दे की संख्या 2 होती है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर दो बी के साथ दोस्तों 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अगला प्रश्न दोस्तों कि रक्त का छाना गुर्दे के किस भाग में होता है। तो रक्त का छाना गुर्दे के दोस्तों ये ग्लोमेरुलस में होता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ ग्लोमेरुलस में होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि नेफ्रॉन क्या दोस्तों अगला प्रश्न है कि नेफ्रॉन किसका क्रियात्मक इकाई है। तो नेफ्रॉन दोस्तों ये गुर्दा की क्रियात्मक इकाई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ दोस्तों गुर्दा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक गुर्दे में क्या दोस्तों अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रत्येक गुर्दे में लगभग कितने नेफ्रॉन होते हैं। तो प्रत्येक गुर्दे में नेफ्रॉन की संख्या दोस्तों लगभग 10 लाख की होती है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के साथ दोस्तों 10 लाख हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मूत्र क्या दोस्तों अगला प्रश्न है कि मूत्र का निर्माण कहाँ होता है। तो मूत्र का दोस्तों निर्माण जो होता है वो कहाँ होता है? तो नेफ्रॉन में मूत्र का निर्माण जो नेफ्रॉन में होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बी के साथ दोस्तों नेफ्रॉन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मूत्र में क्या दोस्तों अगला प्रश्न है कि मूत्र में सामान्यतः कौन सा प्रमुख नाइट्रोजनीय अवशिष्ट पाया जाता है। तो मूत्र में दोस्तों ये यूरिया पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों यूरिया हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यूरिया क्या दोस्तों अगला प्रश्न है कि यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है। तो यूरिया का दोस्तों निर्माण ये यकृत में होता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों यकृत हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मूत्राशय क्या दोस्तों अगला प्रश्न है कि मूत्राशय का मुख्य कार्य क्या है। तो मूत्राशय का दोस्तों मुख्य कार्य है दोस्तों ये मूत्र संग्रहण करना। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों मूत्र का संग्रहण करना। अगला प्रश्न है कि मूत्र क्या दोस्तों अगला प्रश्न है कि मूत्र शरीर से किस मार्ग द्वारा बाहर निकलता है। मूत्र द्वारा शरीर से किस मार्ग से बाहर निकलता है दोस्तों। तो मूत्र मार्ग से निकलता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों मूत्र मार्ग हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गुर्दे से क्या दोस्तों अगला प्रश्न है कि गुर्दे से मूत्राशय तक किस नली द्वारा पहुंचाता है। तो गुर्दे से दोस्तों मूत्राशय की तक जो पहुंचा जाता है मूत्र वाहिनी द्वारा पहुंचती है। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों मूत्र वाहिनी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रक्त में क्या दोस्तों अगला प्रश्न है कि रक्त में जल एवं लवण का संतुलन कौन बनाए रखता है। तो रक्त में दोस्तों लवण और जल का संतुलन बनाए रखता है कौन बनता है? तो गुर्दा रखता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों सी के साथ दोस्तों गुर्दा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कृत्रिम गुर्दा क्या दोस्तों अगला प्रश्न है कि कृत्रिम गुर्दा किस प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है। तो कृत्रिम गुर्दा दोस्तों किस प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है? ये किया जाता है दोस्तों इसे डायलिसिस में। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ दोस्तों डायलिसिस हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डायलिसिस क्या दोस्तों अगला प्रश्न है कि डायलिसिस का उपयोग किस रोग में किया जाता है। तो डायलिसिस का उपयोग दोस्तों ये गुर्दा विफल रोग में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों गुर्दा विफलता हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मूत्र क्या दोस्तों अगला प्रश्न है कि मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है। तो मूत्र का दोस्तों पीला रंग दोस्तों होता है यूरोक्रोम के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों यूरोक्रोम हो जाएगा। तो दोस्तों यूरोक्रोम हो जाएगा, मूत्र का पीला रंग होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि स्वस्थ व्यक्ति क्या दोस्तों कि स्वस्थ व्यक्ति के मूत्र में सामान्यतः क्या नहीं पाया जाता है। तो स्वस्थ व्यक्ति के मूत्र में दोस्तों ये ग्लूकोज जो नहीं पाया जाता है। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों ग्लूकोज हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पसीना क्या दोस्तों अगला प्रश्न है कि पसीना जो है किस अंग द्वारा बाहर निकलता है। तो पसीना जो है दोस्तों ये किसे त्वचा के माध्यम से बाहर निकलती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों त्वचा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फेफड़ा क्या दोस्तों अगला प्रश्न है कि फेफड़े किस अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालते हैं। फेफड़ा जो है दोस्तों ये किस अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकलता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को दोस्तों ये बाहर निकालता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रक्त में क्या दोस्तों अगला प्रश्न है कि रक्त में यूरिया की अधिक मात्रा किस अंग की खराबी का संकेत है। तो रक्त में यूरिया की अधिक मात्रा किस अंग की खराबी का संकेत है दोस्तों। ये गुर्दा की खराबी का संकेत है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के साथ गुर्दा या किडनी भी होगी कहते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है
कि गुर्दे में क्या दोस्तों, यानी कि किडनी में रक्त किस धमनी द्वारा पहुंचता है। तो गुर्दे में दोस्तों गुर्दे में रक्त जो है किस धमनी द्वारा पहुंचता है दोस्तों, तो रीनल धमनी के द्वारा पहुंचते हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के दोस्तों रीनल धमनी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि गुर्दे से क्या दोस्तों, अगला प्रश्न है कि गुर्दे से शुद्ध रक्त किस शिरा द्वारा बाहर जाता है। तो गुर्दे से दोस्तों किस शिरा द्वारा बाहर जाता है, तो रीनल शिरा द्वारा जाता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के दोस्तों रीनल शिरा हो जाएगा, रीनल शिला। अगला प्रश्न दोस्तों कि नेफ्रॉन क्या दोस्तों, कि नेफ्रॉन का कप के आकार का क्या कहलाता है। नेफ्रॉन का कप के आकार का भाग को क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसे कहते हैं दोस्तों बोमेन कैप्सूल। क्या दोस्तों, बोमेन कैप्सूल कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के दोस्तों बोमेन कैप्सूल कहते हैं उसको। अगला प्रश्न है कि रक्त का क्या दोस्तों, कि रक्त का परास्यंदन कहाँ होता है। तो रक्त का दोस्तों परास्यंदन जो होता है दोस्तों ग्लूमेरुलम होता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के ग्लूमेरुलम में हो जाएगा। अगला प्रश्न कि पुनः क्या दोस्तों, अगला प्रश्न कि पुनः अवशोषण मुख्यतः कहाँ होता है। तो पुनः अवशोषण दोस्तों मुख्यतः जो होता है दोस्तों ये कहाँ, प्रॉक्सिमस नलिका में। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के दोस्तों प्रॉक्सिमस नलिका हो जाएगा। अगला प्रश्न कि मानव क्या दोस्तों, अगला प्रश्न कि मानव मुख्यतः किस प्रकार का उत्सर्जी जीव है। तो मानव दोस्तों किस प्रकार का उत्सर्जी जीव है, तो यूरियोलेटिक्स क्या दोस्तों, यूरियोलेटिक्स जीव है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के दोस्तों यूरियोलेटिक्स हो जाएगा। अगला प्रश्न कि पक्षियों क्या दोस्तों, अगला प्रश्न कि पक्षियों का प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ क्या है। तो पक्षियों का दोस्तों प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ यूरिक क्या है, यूरिक अम्ल है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी का है दोस्तों यूरिक अम्ल हो जाएगा। अगला प्रश्न कि मछलियां क्या दोस्तों, कि मछलियां मुख्यतः कौन सा उत्सर्जी पदार्थ बाहर निकालती है। तो मछलियां दोस्तों ये अमोनिया को जो है बाहर निकालती है। तो इसका राइट दोस्तों आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों अमोनिया हो जाएगा। अगला प्रश्न कि अगला प्रश्न दोस्तों कि एडीएच क्या दोस्तों, एडीएच हार्मोन किस प्रक्रिया को प्रभावित करती है। तो एडीए हार्मोन को दोस्तों मूत्र का पुनः अवशोषण करता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों मूत्र का जो है पुनः अवशोषण एडीएच हार्मोन जो करती है दोस्तों। अगला प्रश्न कि एडीएच क्या दोस्तों, कि एडीएच का फुल नाम क्या है। इसका दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए 29 नंबर का क्या होगा। अगला प्रश्न है कि एस्ट्रोस्टेरोन क्या दोस्तों, एल्ड्रोस्टेरोन हार्मोन का संबंध किससे है। एल्ड्रोस्टेरोन हार्मोन का संबंध दोस्तों ये किससे है दोस्तों, इसका राइट आंसर दोस्तों सोडियम पुनः अवशोषण से। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ दोस्तों सोडियम पुनः अवशोषण से हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि समान क्या दोस्तों, अगला प्रश्न कि सामान्यतः मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है। तो मानव मूत्र का दोस्तों पीएच मान होता है 6 होता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के साथ दोस्तों 6 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मूत्र में क्या दोस्तों, अगला प्रश्न है कि मूत्र में सबसे अधिक मात्रा जो है किसकी होती है। तो मूत्र में दोस्तों सबसे अधिक जो मात्रा होती है दोस्तों जल की होती है। तो इसके राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों जल हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हार्मोन क्या दोस्तों, क्या दोस्तों कि मानव शरीर में जल की अधिकता होने पर कौन सा हार्मोन का स्राव होता है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों ये मानव शरीर में जल की अधिकता जो होने पर दोस्तों ये कौन सा हार्मोन दोस्तों, एडीएच क्या दोस्तों, एडीएच हार्मोन की हार्मोन जो है स्रावित होता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के ए के साथ दोस्तों एडीएच हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गुर्दे क्या दोस्तों, अगला प्रश्न है कि गुर्दे का बाहरी भाग को क्या कहते हैं। तो गुर्दे के दोस्तों बाहरी भाग को कहते हैं कॉक्टेस कहते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों कॉक्टेस हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गुर्दे का भीतरी भाग क्या दोस्तों, कि गुर्दे का भीतरी भाग को क्या कहते हैं। गुर्दे को दोस्तों भीतरी भाग को कहते हैं दोस्तों क्या कहते हैं, मेडुला कहते हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों ए के साथ दोस्तों मेडुला हो जाएगा दोस्तों, मेडुला क्या दोस्तों ए के साथ दोस्तों मेडुला हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मूत्र क्या दोस्तों, अगला प्रश्न है कि मूत्र सबसे पहले किस भाग में एकत्र होता है। वो तो मूत्र दोस्तों सबसे पहले दोस्तों किस भाग में एकत्रित होता है दोस्तों, रीनल पेल्विक्स में क्या दोस्तों, रीनल पेल्विक्स में। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ दोस्तों रीनल पेल्विक्स हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शरीर का क्या दोस्तों, कि शरीर का कौन सा अंग यूरिया चक्र से जुड़ा है। यूरिया चक्र से शरीर से कौन सा अंग दूसरे तो यकृत जुड़ा है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों यकृत हो जाएगा। अगला प्रश्न कि गुर्दे की पथरी क्या दोस्तों, कि गुर्दे की पथरी मुख्यतः किस अंग से बनती है। तो गुर्दे की दोस्तों पथरी किस अंग से बनती है दोस्तों, ये गुर्दा से बनती है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों गुर्दा हो जाएगा। दोस्तों
गुर्दा, क्या दोस्तों अगला ये गुर्दा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि समानता, क्या दोस्तों कि समानता एक स्वस्थ व्यक्ति में प्रतिदिन कितना मूत्र लगभग बनता है। तो लगभग दोस्तों मूत्र की संख्या लगभग 1 से 2 लीटर की बनती है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के साथ दोस्तों 1 से 2 लीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रक्त में, क्या दोस्तों कि रक्त में अतिरिक्त जल हटाने का कार्य कौन करता है। तो रक्त में दोस्तों अतिरिक्त जल हटाने का जो कार्य करता है दोस्तों, कौन करता है दोस्तों, ये करता है दोस्तों यूरिक जल और लवण। कौन, सॉरी दोस्तों, इसका जो आया, इसका जो करता है कौन करता है दोस्तों, तो करता है दोस्तों गुर्दा करता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों गुर्दा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पसीने में, क्या दोस्तों कि पसीने में मुख्यतः क्या पाया जाता है। तो पसीना में दोस्तों पाया जाता है यूरिया, जल और लवण। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ दोस्तों यूरिया, जल और अम्ल जो है, लवण जो है पसीना में पाया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि गुर्दे का आकार, क्या दोस्तों कि गुर्दे का आकार किसके समान होता है। तो गुर्दे का आकार दोस्तों सेम के समान होता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों सेम हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नेफ्रॉन, क्या दोस्तों कि नेफ्रॉन का यू आकार वाला भाग क्या कहलाता है। तो यू आकार नेफ्रॉन का दोस्तों यू आकार वाला भाग को कहते हैं दोस्तों हेलेने का लूप, क्या दोस्तों हेलेने का लूप कहते हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों हेलेने का लूप कहते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि मूत्र, क्या दोस्तों मूत्र का दोस्तों अंतिम सांद्रण मुख्यतः कहाँ होती है। तो मूत्र का दोस्तों अंतिम सांद्रण जो होती है कहाँ होती है दोस्तों, ये होती है दोस्तों कहाँ, कलेक्टिक्स डक्ट में, क्या दोस्तों कलेक्टिक डक्ट्स में। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर एक के साथ दोस्तों कलेक्टिक्स डक्ट्स हो जाएगा, डक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न कि शरीर से, क्या दोस्तों कि शरीर से अतिरिक्त, क्या दोस्तों शरीर से अतिरिक्त लवण निकलने में कौन सा अंग जो है सहायक होती है। शरीर से अतिरिक्त लवण जो निकलने में दोस्तों कौन सा अंग जो है सहायक होता है, तो जो होता है वो दोस्तों त्वचा जो है सहायक होता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर एक से दोस्तों त्वचा हो जाएगा। अगला प्रश्न कि मूत्र में, क्या दोस्तों अगला प्रश्न कि मूत्र में प्रोटीन की उपस्थिति किस रोग को संकेत हो सकती है। तो मूत्र में दोस्तों प्रोटीन की उपस्थिति किस रोग का, तो गुर्दा रोग का होता है। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर एक से दोस्तों गुर्दा रोग हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में, क्या है दोस्तों कि मानव शरीर में यूरिया अम्ल का निर्माण किसके अपघटन से होता है। तो यूरिया अम्ल का दोस्तों निर्माण जो है दोस्तों ये यूरिन, क्या दोस्तों फ्यूरिन, क्या दोस्तों फ्यूरिन से होती है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों फ्यूरिन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्सर्जन, क्या दोस्तों अगला प्रश्न है कि उत्सर्जन तंत्र का मुख्य कार्य क्या है। तो उत्सर्जन तंत्र का दोस्तों मुख्य कार्य है दोस्तों, क्या है दोस्तों उत्सर्जन तंत्र का दोस्तों मुख्य कार्य है दोस्तों क्या, कि अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना है दोस्तों। अगला प्रश्न कि रक्त में, क्या दोस्तों कि रक्त से अपशिष्ट पदार्थ को छानने का कौन कार्य करता है दोस्तों, तो गुर्दा करता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों गुर्दा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव उत्सर्जन, क्या दोस्तों कि मानव उत्सर्जन तंत्र का प्रमुख अंग कौन सा है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन है दोस्तों यकृत है, बी गुर्दा है दोस्तों, सी फेफड़ा है दोस्तों, डी त्वचा है दोस्तों। तो आप लोग दोस्तों मानव उत्सर्जन तंत्र का प्रमुख अंग कौन सा है दोस्तों, आप लोग दोस्तों इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। 50 नंबर का दोस्तों आप लोग दोस्तों एक बताइएगा कि 50 में, क्या दोस्तों 50 प्रश्न में दोस्तों आप लोग कितना इसमें क्वेश्चन सही कर पाए हैं। आप दोस्तों इसको कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। और वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्त को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। मिलेंगे ऐसे ही, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।